अमेरिकी बाज़ारों का आपने ज़िक्र किया, वहाँ पे नए आंकड़े भी आ गए, फेडरल रिज़र्व का फैसला भी 25 बेसिस पॉइंट का आ गया। अब इन सब के बाद अमेरिकी बाज़ारों को लेकर के हम किस तरह की धारणा बनाएँ? शुरुआती टिप्पणी में आपने थोड़ा ज़िक्र किया है, लेकिन अगर इसको एक अलग से हम थोड़ा और विस्तार देकर के समझें और उसका हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है? मेरा अंदाजा ऐसा है कि किसी भी तरह से यूएस का स्टॉक मार्केट रुकने वाला नहीं, कोई भी डीरेलर नहीं है। इसलिए हमारा जो डाउ जोन्स का व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है 38-39,000 वाला। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि डाउ जोन्स का रन अप हो चुका है ऑलमोस्ट 33.5 से लेके 35.5 प्लस। इसके अगेंस्ट का करेक्शन ड्यू है, रनिंग करेक्शन ड्यू है, वो हो सकता है। लार्जर पिक्चर चेंज नहीं हुआ है डाउ जोन्स का, S&P 500 का किसी का भी चेंज नहीं हुआ है। और इसलिए मेरा मेजर जो व्यू है वहाँ पे आईटी पे, सॉरी यूएस इंडिसेस पे अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ी परेशानी हो सकती है नैस्डैक की, जिस पे व्यू बहुत क्लियर मैं नहीं बना पा रहा हूँ अभी। लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि अभी मेरे पास कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट आया है जिसके कारण मैं वहाँ के आईटी कंपनीज को या आईटी इंडेक्स को नेगेटिव कह सकूँ या होने के चांसेस कह सकूँ। अभी भी पॉजिटिव है, थोड़े कंसर्न्स आए थे, बट ओवरऑल लार्जली वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही चल रहा है। तो अगर तीनों मेजर इंडिसेस की बात कर लें, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ नहीं देखना चाहिए। मेरा अंदाजा ऐसा है कि आपको यूएस देखना है तो उसके स्मॉल कैप देखिए, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ आ रही है। ये वो वाली स्ट्रेंथ है जो हमें हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखी थी, और उसके बाद आप देख चुके हैं मार्केट में क्या हुआ है। मुझे वैसा ही कुछ लग रहा है कि यूएस मार्केट में होने वाला है। तो उसके बैकड्रॉप में मेरा अंदाजा ऐसा है कि यूएस मार्केट में रनिंग करेक्शन आ सकता है, ओवरऑल ट्रैजेक्टरी अप है, पॉजिटिव रहिए। और कोई भी डिप आता है तो उसके लिए हम खरीदारी की ही उम्मीद करेंगे। एटलीस्ट अगले क्वार्टर तक तो ये व्यू लेके चलना है। जी। तो अब अमेरिकी बाज़ारों में डाउ जोन्स में एक तेज़ी बनी हुई है। US 500 या कह लें कि यहाँ पे S&P 500 जो है वो भी लगातार तेज़ी का रुख दिखा ही रहा है। लेकिन इनका जो नैस्डैक है वो क्या कर रहा है? नैस्डैक में भी हमें उसी तरह की तेज़ी दिख रही है। तो बहुत साफ तरीके से यहाँ पे आप ये देखिए, जो हमने इसके लिए एक बाउल तैयार करके रखा हुआ है कई हफ्तों से, ये बड़े आराम से उसी बाउल का मजा ले रहा है। भरते जाइए, ये बाउल 16,000 तक लेके जाएगा, क्योंकि वो क्या रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज के फ्यूचर को रीड करने में हम सब गलत जा रहे हैं, मेरा ऐसा अंदाजा है। लेकिन फिर भी मेरी आदत नहीं है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, किसी कीमत पे नहीं कर सकता हूँ। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हमारे आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन कुछ इतने माउथ वाटरिंग हो गए हैं कि कुछ छूटा जा रहा है वहाँ पे, मैं वैसे भी नहीं करने वाला था। बट ये स्ट्रक्चर आपको पहले बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर से यूएस में रिसेशन की बात इस साल कही जा रही थी, वहाँ पे लार्जर ब्रोकर्स या फंड हाउसेस गलत जा रहे हैं, उनका व्यू गलत जा रहा है। और ये इंडेक्स वो रीड करने की कोशिश कर रहा है कि आईटी में यूएस में रिसेशन नहीं आएगा, और नैस्डैक में रैली चलती रहेगी। दूसरी बात ये है कि ये रैली इसलिए भी चल रही है कि मोस्ट लाइकली अगले साल से मैं ये हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल से मार्केट रेट कट फैक्टर कर रहा हो, अदरवाइज नैस्डैक में ऐसी रैली देखने को नहीं मिली। जी। तो फिलहाल नैस्डैक में तो ये तेजी दिख रही है, अभी 14,317 पर है, 16,000 तक बड़े आराम से जाएगा और इसी कटोरी के मजे लेते हुए भी जा सकता है। मतलब ये इंडिकेटिव पैटर्न्स होते हैं, हम पहले से एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, बाजार क्या करेगा उसका मालिक तो भगवान ही है। तो हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, और अभी जैसा अंदाजा चल रहा है उसके हिसाब से तो ये दिख रहा है कि उसी तरह से चल रहा है। लेकिन मतलब अगर नैस्डैक में इतनी अच्छी सूरत बनी हुई है तो वापस आप बार बार कह देते हैं हाँ ठीक है, ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग नहीं करनी है, लेकिन मतलब अपने आईटी शेयरों में मतलब ऐसा क्या गुनाह हो गया है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट व्यू और ट्रेडिंग व्यू दोनों साथ में नहीं लेना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप जिस चीज़ को इन्वेस्टमेंट के थ्रू डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ट्रेड के साथ डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा है ही नहीं कि हम आईटी स्टॉक्स में प्ले नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग व्यू बनेंगे वहाँ पे, स्टॉप लॉस लीजिए, ट्रेड कीजिए। और ऐसा है कि
अगर मान लीजिए 5-7 में बन गया पैसा, 2-4 में नहीं बना, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आईटी सेक्टर में जो भी व्यू बनेगा वो ट्रेडिंग व्यू बनेगा, इन्वेस्टमेंट व्यू नहीं बनेगा। अब आप बताएं कि इन्वेस्टमेंट व्यू कैसे बनाए। अभी इन्फोसिस हर तरफ से, और आपका फेवरेट, मुझे लगता है कि इन्फोसिस में आपका फेवरेट इंडिकेटर बना था वो नहीं बन पाया। अच्छा, कई कई जगह पे आईटी में गोल्डन क्रॉस भी बने थे, उसके बाद भी स्ट्रक्चर फेल हो चुके हैं। तो इन सब सिचुएशन में होता है ऐसा है कि एक दिन में 10%, 20% अगर ऐसे आके गिर जाएगा तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेड ही चलने चाहिए। और दूसरी चीज, वैल्यूएशन का खास ख्याल रखिएगा, बिकॉज होता ये है कि सेक्टर रोटेशन चल रहा है। अब बहुत जगह पे खरीदारी की जगह बन नहीं रही थी कहीं पे, तो फिर आईटी पिटा पड़ा था, पैसा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा उसमें एलोकेशन कर दो। तो ये सेक्टर एलोकेशन का भी फायदा मिला है आईटी इंडेक्स को। ऐसा कुछ नहीं है कि फंडामेंटल बहुत कुछ व्यू चेंज हो गया है। और अभी आपने इन्फोसिस का जिक्र किया तो उसका चार्ट मैंने निकाल दिया है, और यहाँ गोल्डन क्रॉस तो नहीं बना है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप समझना चाहेंगे गोल्डन क्रॉस और इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है डेथ क्रॉस। और वो डेथ क्रॉस कहाँ बना हुआ है उसे आप देखकर समझ लीजिए। ये डेथ क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे। ये जो लाल रेखा और बैगनी रेखा, लाल रेखा है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, बैगनी रेखा है 50 दिनों का मूविंग एवरेज। और जब ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं, अगर 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, ये डेथ क्रॉस हो जाता है। इसी का उल्टा होता है अगर, मतलब ये बैगनी रेखा फिर आगे चल करके जब कभी भी इस लाल रेखा को काटेगी तो वो गोल्डन क्रॉस बनेगा। तो डेथ क्रॉस बनने के तुरंत बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने है सोमेश जी यहाँ पे। हाँ, बात सही है, लेकिन इसमें पूरे पैरामीटर्स को उठा के मतलब इस देखिए। गोल्डन क्रॉस ने कहीं ना कहीं अप्रैल में जो रिजल्ट्स के बाद जो महम आया उसको प्रेम्प्ट कर दिया था, उसको उसका एक मतलब पहले से इंडिकेशन दे दिया था। एक्चुअली देखिए, उसके लिए गोल्डन क्रॉस जाने की भी उतना वेट करने की जरूरत थी नहीं ना। आप अब देखें तो इसकी एनालिसिस करें तो गोल्डन क्रॉस बना 31 मार्च को, जी। right? और इसका लोअर टॉप क्लियरली बन चुका है ऑन 6 मार्च इटसेल्फ। तो गोल्डन क्रॉस का वेट क्यों करना है? जी। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस के साथ, गोल्डन क्रॉस इन आइसोलेशन तो हम रीड कर नहीं सकते, लेकिन उसके साथ हमारे पास पैटर्न प्लस अदर पैरामीटर्स पड़े हुए जो कह रहे हैं कि टच नहीं करना, नहीं करना। जी बिल्कुल।